हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का मेन चैप्टर जो कि है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा जिसके तहत आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एनटीपीसी का जो सेकेंड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद में जो होगा उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है ना। पहले मैं आपको रूल्स बताता हूँ ब्लड रिलेशन के। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पुत्र पुत्री इत्यादि, इन सभी जो हम सांसारिक जीवन में जो रिलेशन होता है, ठीक है, माता पिता भाई बहन, इन सभी का यूज़ होता है। अब हम इनको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में किस तरह लिख के और जवाब दे सकें, इस तरह मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप देखना। ठीक है, ट्रिक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि, ठीक है, पति और पत्नी, पति पत्नी की जब बात होती है, ठीक है, पति पत्नी के बीच में हमेशा तकरार वगैरह और ये होती रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणे का साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि गुणे के साइन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे आप देखिएगा, जैसे भाई और बहन, या दो भाई हैं या बहन बहन, तब हम इन सभी के बीच में जो बराबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस यदि कोई पुरुष है, पुरुष के लिए हम कौन से साइन का यूज़ करेंगे, प्लस। और यदि महिला है तो हम उनके लिए कौन से साइन का यूज़ करेंगे, माइनस। और स्टेप्स हैं, यानी कि जब हम पिता पुत्री, माता पुत्र या माता पुत्री के विषय में अगर हमको बात करना हो, ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे भाग के साइन का। ठीक है, तो देखिए आप प्लस माइनस गुणा बराबर और भाग, हम इन सभी साइन का यूज़ करेंगे और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम देंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप इन सब साइन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन, जिसको बोला जाता है रक्त संबंध। अब उसमें महिला हो तो हम माइनस के साइन का यूज़ करेंगे, पति पत्नी हो तो हम गुणे का साइन का यूज़ करेंगे, भाई बहन 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 हो तो हम बराबर का यूज़ करेंगे, पुरुष हो तो हम पॉजिटिव में प्लस का साइन लगाएंगे, पिता पुत्री, माता पुत्री के लिए हम कौन सा साइन का यूज़ करेंगे, भाग के साइन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे साथ में आप क्वेश्चन देखना। ठीक है, देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन हो तो बी का ई से क्या संबंध है। मैं एक बार और ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार और फोकस कीजिएगा। ए सी का पिता है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन हो तो बी का ई से क्या संबंध है। बी का, आपने शब्द गौर किए होंगे, इसने क्या बोला है, बी का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको नोट लिख लेना, जिसके साथ में का लिखा होता है उसके बारे में हम बताते हैं कि वो क्या लगता है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब हम इसको बनाते हैं। ए सी का पिता है। अब देखिए ए सी का पिता, ये जो ए है सी का पिता, और मैंने आपको बताया है कि स्टेप्स, पिता पुत्री, माता पुत्री की अगर बात होती है हम स्टेप मतलब भाग के साइन का यूज, तो ये भागी हुआ। अब इसमें देखिए आपको क्या बोला, ए सी का पिता है। ए जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। अब देखो पिता है तो इसके लिए ऊपर क्या साइन, पॉजिटिव मतलब प्लस का, यानी पुरुष है। सी के बारे में आइडेंटिफाई नहीं है कि सी क्या लगता है। ठीक है, अभी जितना बोला उसमें क्या है कि ए सी का पिता है। ठीक है, तो ए पे हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि ये पुरुष है, पिता है तो पुरुष है, और किसका पिता है, सी का, इसलिए हमने ये भाग का साइन लगाया।
आगे आप देखिएगा उसने बोला और डी बी का बेटा है। ध्यान रखिए क्या बोला, और जो डी है, ठीक है, ये डी, ये किसका बेटा है, ये बी का बेटा है। अब देखिए इसमें अब ये बी के बारे में पता नहीं कि बी क्या लगता है, ठीक है, लेकिन डी के बारे में पता है कि भैया ये जो भी है उसका, ये डी जो है उसका पुत्र है, ठीक है। आगे इसने बोला ई ए का भाई है। ई जो है वो क्या, किसका भाई है, ई ए का भाई है। चलो ये भाई है तो ये प्लस का है। अच्छा बरोबर का साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये इसका भाई है, ठीक है ना, तो भाई है यानी कि पुरुष है इसलिए प्लस का साइन, और यहाँ बरोबर, ई ए का भाई है। अब आगे बोला है यदि सी डी की बहन हो। क्या बोला है, यदि सी है। अब देखो ये सी की अगर ये डी की बहन होगी तो ये बरोबर का साइन और ऊपर ये माइनस, ठीक है। अब आप देखो कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, और अगर ये दोनों भाई बहन हुए तो इसका मतलब ये पति पत्नी हुए, और पति पत्नी हुए तो ये गुणे का साइन का मैंने यूज़ कर लिया। बिल्कुल यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए तो बी का ई से क्या संबंध है। अब इसने क्या बोला, बी का ई से, यानी कि का इसके साथ में है, और आप मेरी लाइन जो मैंने फर्स्ट मैंने नोट करवाई थी, नोट में आप देखिए कि का वाले को बताने कि का वाला क्या था। तो बी का ई से क्या संबंध है। अब देखो ये इसका भाई हुआ और भाई की ये पत्नी हुई तो इसकी ये क्या कहलाई, भाभी, ठीक है। देखिएगा आपको मैंने किस तरीके से बनाया, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया। आप वीडियो को, इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर एक बार और इस लाइन के साथ में रिपीट कर देता हूँ। ए सी का पिता है, तो ए जो है वो सी का पिता है, तो हमने यहाँ स्टेप बनाई थी, ए सी का पिता है, और पिता है इसलिए यहाँ पुरुष का साइन लगाया था। आगे थे और डी बी का बेटा है, और जो डी है वो किसका बेटा है, बी का बेटा है, इसलिए यहाँ पे भी स्टेप, ठीक है। अब बी के बारे में पता नहीं था कि वो क्या है। ई ए का भाई है, ई जो है वो किसका भाई है, ए का भाई है, इसलिए बरोबर का साइन और यहाँ प्लस का साइन। आगे इसने कहा है यदि सी डी की बहन हो, यदि ये सी है वो अगर डी की बहन हो तो ये बरोबर का साइन, ऊपर इसके माइनस, क्योंकि महिला है। सी डी की बहन हो तो बी का ई से भी क्या संबंध, का वाले को आइडेंटिफाई करना कि क्या लगता है, वो भी ई से, तो ई का ये भाई है और भाई की ये पत्नी है, मतलब ये भाभी हुई, आपका आंसर हुआ, ठीक है। हम चलिए उतार लीजिए इसको और अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी बच्चे हैं सी के। क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, बोला गया इसमें यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है। क्या बोला उसने, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। तो क्या बोला इसने, सी और ए में क्या संबंध है। हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, ध्यान रखना क्या बोला, ए और ये बी, ये बच्चे हैं किसके, सी के। अब बच्चे हैं मतलब, अब देखियो सी के बारे में पता नहीं उसका जेंडर, ए के बारे में ए का जेंडर पता नहीं, बी का भी जेंडर पता नहीं, लेकिन इसका ये जरूर पता है, ठीक है, कि ये दोनों बच्चे हैं किसके, सी के, इसलिए हमने स्टेप का यूज़ किया। आगे आप देखिएगा इसने बोला यदि सी माता है बी की। अब देखो इस वाली लाइन में क्लियर हो, सी माता है बी की। अब ये माता है तो हमने ये साइन का यूज़ किया, माइनस का ही महिला है, ठीक है। सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं। अब देखो किंतु ए अगर पुत्री नहीं है तो ये पुत्र होगा ना भैया, इसका बच्चा है, पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा। किंतु ए, ठीक है, यदि, ठीक है, ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध। तो देखो सी और ए में क्या संबंध है, तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि भैया ए की ये जो सी है जो माता है और ए क्या है, पुत्र है, बस। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग है और रीजनिंग बहुत ही इजी होती है, बस आप उसको टेक्निक से बनाओ, टेक्नोलॉजी से बनाओ तब, ठीक है ना। कितनी ही किताबें मार्केट में पब्लिश हो रही है मार्केट में, लेकिन वो एरो के डायग्राम बना के बताती है। अब उससे क्या कुछ पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स को तो लॉजिकल फैक्टर चाहिए, प्रामाणिकता, यानी कि जिससे वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस बना सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मैं नए नए और वीडियो लाता रहूँगा, है ना। आगे आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, ठीक है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। क्वेश्चन देखिएगा, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, और दिलीप का रोहित से क्या संबंध है।
ठीक है, अब बनाते हैं हम इसको। अरुण रोहित का पिता है। क्या बोला है? अरुण जो है वो रोहित का पिता है। अब देखो ये रोहित का पिता है, ठीक है। देखिए भैया स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए, आप नाम पे मत जाइएगा कि अरुण है, कुछ भी है, आप तो बस पिता है तो जेंडर प्लस, महिला है तो माइनस, बिल्कुल लॉजिकल फैक्टर के साथ चलेंगे, ठीक है। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। अब देखो रोहित क्या है, किसका भाई है? माला का भाई है। रोहित जो है माला का भाई है, तो ये प्लस, ठीक है। अच्छा भैया माला के बारे में आप ध्यान रखना, माला का अपने को जेंडर पता नहीं है, ठीक है, तो कोई साइन नहीं लगाएंगे। रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। अब देखो माला किसकी पत्नी है? माला दिलीप की पत्नी है। ये गुणे का साइन, ये दिलीप, और अगर ये पत्नी है तो ये पति हुआ, ठीक है। अब इस लाइन को यहाँ मत कर देना क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, इसके बच्चे हैं, इसलिए मैंने किया हुआ है। माला दिलीप की पत्नी। अब दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? अब देखिए दिलीप का, इसके साथ में एक का लगा है रोहित से, तो का वाले को पता है। अब ये इसकी बहन है और बहन का ये हस्बैंड है, तो क्या होगा? ये जीजा। सिंपल, ये आपका आंसर हुआ। देखिए टेक्निक से बन रहे सारे क्वेश्चन, ठीक है, सभी बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है और बिल्कुल फटाफट बन रहे हैं, है ना। एक बार और इसको रिपीट किए देता हूँ। अरुण रोहित का पिता है, तो अरुण जो है वो रोहित का पिता है, इसलिए ये स्टेप का यूज़ मैंने किया है, ठीक है। और अच्छा पिता है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है। अरुण रोहित का पिता, रोहित माला का भाई है। अच्छा रोहित माला का भाई है तो ये बरोबर का साइन, और भाई है इसलिए ये मैंने प्लस का साइन लगाया। माला का अभी पता नहीं है जेंडर, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया था। माला दिलीप की पत्नी है। अब माला के बारे में पता है कि वो उसका जेंडर क्या, माला दिलीप की पत्नी है, तो पत्नी है तो ये महिला, इसलिए मैंने ये माइनस का साइन लगाया। दिलीप की पत्नी है तो ये इंटू का साइन, क्योंकि आप दोनों ये पति पत्नी हो गए। अच्छा ये पत्नी है तो ये पति हुआ, इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। अब दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? का वाले को बताना कि ये का वाला क्या लगता है रोहित का, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यही मेन पॉइंट है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? दिलीप के साथ में का है। अगर बोलता रोहित का दिलीप से क्या संबंध है तो साला हो जाता। देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप शब्दावली नहीं पकड़ेंगे रीजनिंग में, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप एक नंबर से सिलेक्ट हो रहे हो और एक नंबर से रिजेक्ट होकर घर पर बैठे हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखिए। अमित राहुल का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए अमित राहुल का बेटा है। अमित, ये जो अमित है ये किसका बेटा है? राहुल का बेटा है। अमित राहुल का बेटा है। अच्छा ये बेटा है तो इसका जेंडर प्लस, ठीक है। अमित राहुल का बेटा है। आगे बोला राहुल की बहन सारिका। राहुल की बहन, भैया राहुल ये बरोबर, ये राहुल की बहन जो है वो सारिका, इसलिए इसके ऊपर ये माइनस। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। इसको एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता, ये साइन बरोबर, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता। राजा सोनू का मामा है। अच्छा राजा क्या है? सोनू का मामा, ठीक है। तो ये राजा, ये राजा किसका मामा है? सोनू का मामा है, ठीक है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा रीता जो है वो राजा से किस प्रकार संबंधित, देखो भाई ये इसकी बहन है, बहन के दोनों बच्चे हैं। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, रीता राजा से यानी कि रीता का से या का एक ही बात है, ठीक है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है या रीता का राजा से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे आंसर? भांजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अब देखिएगा दया का भाई अमित है, ठीक है। दया, दया का भाई, दया का भाई अमित है, ठीक है। ये दया का भाई अमित है। आगे देखते हैं दया चंद्रा का बेटा। अच्छा दया किसका बेटा है?
चंद्रा का बेटा है, दया जो है वो चंद्रा का बेटा है। ये तो ये दया चंद्रा का बेटा। आगे देखेंगे विमल चंद्रा के पिताजी है, विमल चंद्रा के पिताजी। अब देखिए चंद्रा के भी पिताजी हैं विमल, तो एक स्टेप और ये विमल। अच्छा पिताजी हैं तो ये प्लस का साइन, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। ठीक है, आगे बोला तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित के साथ में कहा है, ये अमित का, ये विमल से क्या संबंध है? तो देखिए विमल से। अच्छा अब आप देखिएगा एक चीज़ मैं वापस फिर पढ़ता हूँ, दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है, ठीक है ना। अच्छा दया का भाई अमित है तो अमित का जेंडर प्लस पता चल गया, यानी पुरुष है, दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। अच्छा दया है चंद्रा का बेटा, ठीक है, तो बेटा इसका भी जेंडर पता चल गया और इन दोनों का पता चल गया कि ये चंद्रा के दोनों क्या है, बेटे हैं। दया चंद्रा का बेटा, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। अच्छा विमल चंद्रा के पिताजी, तो विमल का भी पता चल गया कि ये पुरुष है। चंद्रा के बारे में तक पता नहीं है कि ये जेंडर क्या, पुरुष है या महिला है। विमल चंद्रा के पिता। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, यानी कि अमित के बारे में बताने के विमल का क्या लगता है। ठीक है, अब आप देखिए अगर चंद्रा का जेंडर प्लस होता है तो ये पोता हुआ, और चंद्रा का जेंडर अगर माइनस होता, अगर ये महिला होती है, ये नाती हुआ। अब आपको ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन है इसमें पोता, दादा, भाई और चाचा, तो भैया ठीक है। तो फिर रीजनिंग ने इसको क्या माना है, पॉजिटिव यानी प्लस माना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, पोता। यानी कि विमल के चंद्रा को क्या माना है कि ये पुरुष है, अगर पुरुष है तो अमित क्या लगा, पोता लगा। ये आपका आंसर हो। ठीक है, देखिए आज मैंने आपको रक्त संबंध बताया और चुटकियों में ये हुआ है। ठीक है, और आगे में, और अगर आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकें उतना आप शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो ही मेरा थोड़ा पावर बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो और लाता रहूँगा। ठीक है, और 100% आप ये वीडियो देखेंगे उत्कर्ष एकेडमी का, ठीक है, तो सफलता निश्चित ही होगी, निश्चित। ठीक है, मिलते हैं।